था? गुरुजी याद तो आ रहा है मुझे। ग्रहों का दिशा लिखा है ना हमने? किसी कक्षा में तो लिखा था गुरुजी, शाम की या सुबह की, मतलब नहीं याद। अच्छा, ये एक आप लोग वो बनाइए, चक्र, जन्मांक चक्र बनाइए। जन्मांक चक्र बनाइए। रोहित, इतना देर से जुड़ोगे? बन गया? अब ऊपर की तरफ लिख लीजिए पूर्व, नीचे की तरफ पश्चिम। ऊपर की तरफ पूर्व, नीचे की तरफ पश्चिम। बाएं हाथ में उत्तर, दाहिने हाथ में दक्षिण। प्रथम भाव में लिखिए पूर्व अग्नि। पूर्व दिशा है, अग्नि कारक भाव है, अग्नि तत्व का भाव है। पूर्व अग्नि। द्वितीय भाव में लिखिए भूमि दक्षिण। भूमि तत्व है और दक्षिण दिशा है। तृतीय भाव में वायु पश्चिम। वायु पश्चिम। चतुर्थ भाव में लिखिए जल उत्तर। इसको ऐसे ही हमको बैठाना है, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, अग्नि भूमि वायु जल, अग्नि भूमि वायु जल, अग्नि भूमि वायु जल, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। ऐसे द्वादश भाव में लिखना है। ऐसे हमको हर समय समझना भी है। गुरुजी हाँ, आपने उत्तर दिशा में बाएं हाथ बताया था। हाँ, चतुर्थ भाव जो होता है वो उत्तर की दिशा है, दसम भाव जो है वो दक्षिण दिशा है। जी गुरुजी, तो वो उत्तर वाला फिर लेफ्ट हैंड होगा, नहीं राइट, मतलब राइट हैंड लेफ्ट, होगा। लेफ्ट को ही मैं बोला ना, बायां उत्तर और दक्षिण, दहिना दक्षिण। तो गुरुजी ये जो, अच्छा ठीक है, समझ गया। हाँ ठीक है। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, जी चौथा भाव ठीक है, करके लिखना। ठीक है गुरुजी। हम्म। पांचवे में अग्नि पूर्व, छठे में भूमि दक्षिण, सातवें में पश्चिम वायु, आठवें में जल उत्तर, नवे में अग्नि पूर्व, दसवें में भूमि दक्षिण, एकादश भाव में वायु पश्चिम और द्वादश भाव में उत्तर जल। हो गया? दोबारा बता दीजिए गुरुजी। पहले भाव में अग्नि पूर्व, दूसरे में दक्षिण भूमि, तीसरे में वायु पश्चिम, चौथे में उत्तर जल,
पांचवे में अग्नि पूर्व, छठे में दक्षिण भूमि, सातवें में वायु पश्चिम, आठवें में उत्तर जल, नवे में अग्नि भूमि, नवे में अग्नि पूर्व, 10वें में दक्षिण भूमि, एकादश भाव में वायु पश्चिम और द्वादश भाव में उत्तर जल। हो गया? जी गुरुजी। ग्रहों की दृष्टि के बारे में मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? हैंड राइज करिए। ग्रहों की दृष्टि के बारे में कितने लोगों को मालूम है? बस 2 लोग। चलिए लिखिए, 3 हो गए। लिखिए, एक लघु पाराशरी हमने आप लोगों को पुस्तक बताया है, वो पुस्तक में दिया है, श्लोक है, पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजादयः विशेषतश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान। कि इसका अर्थ है अपने स्थान से सभी ग्रह सप्तम भाव को देखते हैं पूरी दृष्टि से। ठीक है, सभी ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। विशेषतः करके जो है शनि 3-10 को भी देखते हैं, गुरु 5-9 को भी देखते हैं, मंगल 4-8 को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो लिखिए, सभी ग्रह अपने स्थान से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। विशेष में सभी ग्रह अपने स्थान से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। विशेष शनि 3-10 भाव को भी देखते हैं, गुरु 5-9 को देखते हैं, मंगल 4-8 को भी देखते हैं। तो मतलब 7वें भाव को तो देख ही रहे थे, लेकिन इन भावों को भी विशेष दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। हो गया? चलिए, अब इसी में लिख लीजिए, 7.5 के सिद्धांत के अनुसार, 7.5 के सिद्धांत के अनुसार 7.5 के सिद्धांत के अनुसार शनि जिस राशि में रहते हैं, शनि जिस राशि में रहते हैं साढ़े साती के सिद्धांत के अनुसार शनि जिस राशि में रहते हैं उस राशि से पिछली राशि और अगली राशि, मतलब द्वितीय भाव को और द्वादश भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। हो गया? जी हो गए। हाँ, अगला लिखिए। आप लोगों ने ये लिखा है क्या? कारक ग्रह, आत्मा के कारक, मन के कारक, ऐसे बल के कारक के ग्रह लिखे हैं? लिखे। अच्छा, बाकी के सब लोग?
दीक्षित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए लिख लीजिए, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखिए। सूर्य आत्मा का कारक, चंद्र मन का कारक। सूर्य आत्मा का कारक, चंद्र मन का कारक, मंगल सतबल का कारक, मंगल सतबत बल का कारक, बुध वाणी का कारक, बुध वाणी का कारक, गुरु ज्ञान का कारक, शुक्र भोग विलास, शनि दुख का कारक। गुरुजी, हाँ, गुरुजी, बुध वाणी के कारक, उसके बाद गुरु का एक बार गुरु फिर से बोल गुरु दीजिएगा। गुरु ज्ञान के कारण कारक, शुक्र भोग के भोग विलास के कारक, शनि दुख के कारक। गुरु ज्ञान के कारक, शुक्र भोग विलास के कारक, शनि दुख के कारक। जी गुरुजी। राज्यादि भाव, राज्यादि भाव। सूर्य राजा का प्रतिनिधित्व करते हैं, चंद्र राजा सदृश्य, राजा के समान। सूर्य राजा का, चंद्र राजा सदृश्य या रानी, मंगल सेनापति, मंगल सेनापति, बुध राजकुमार, गुरु सचिव मंत्री, गुरु सचिव मंत्री, शुक्र कुल गुरु, शुक्र कुल गुरु, शनि आदेश पालक, शनि आदेश पालक। अब उन्हीं के सामने लिख लीजिए, जो ग्रह आप लिखे हैं उनके सामने राजा लिखे हैं, तो वहां पे लिख लीजिए पापी ग्रह सूर्य, सूर्य पापी ग्रह। चंद्रमा उग्र, बुध शुभ, गुरु शुभ, शुक्र शुभ, मंगल चंद्रमा में शुभ लिख लीजिएगा, मंगल में उग्र लिख लीजिएगा। शनि पापक ग्रह, मार्केश हेडिंग डाल लीजिए, मार्केश।
केंद्र का स्वामी होकर गुरु या शुक्र द्वितीय या सप्तम भाव में स्थित हो जाए तो, केंद्र का स्वामी होकर गुरु या शुक्र द्वितीय या सप्तम भाव में स्थित हो जाए तो, केंद्र का स्वामी होकर गुरु शुक्र द्वितीय या सप्तम भाव में स्थित हो जाए तो पाराशर जी के मत से प्रबल मार्केश होता है। प्रबल मार्केश होता है। केंद्र का स्वामी होकर गुरु या शुक्र द्वितीय या सप्तम भाव में स्थित हो जाए तो पाराशर जी के मत के अनुसार प्रबल मार्केश होता है। इसमें द्वितीय और सप्तम स्थान में द्वितीय स्थान प्रबल मार्केश होता है। इसमें द्वितीय और सप्तम स्थान में द्वितीय स्थान प्रबल मार्केश होता है। गुरु और शुक्र में गुरु प्रबल मार्केश होता है। हो गया? हो जाए तो हैंड राइज कर दीजिएगा। जी लिखिए सूर्य। ये हमने ग्रहों के बारे में लिखवाया है ना कि सूर्य पिंगल नेत्र कांति से पूर्ण रक्त श्याम वर्ण पित्तात्मा प्रतापी सात्विक अल्परोम। सुनील जी आप लिखे हैं? गुरुजी क्या बताया आपने? सूर्य के बारे में जो लिखवाया है कि सूर्य का क्या स्वभाव रहेगा। पिंगल नेत्र कांति से परिपूर्ण रक्त श्याम वर्ण पित्तात्मक प्रतापी सात्विक अल्परोम। ऐसे ही चंद्रमा का रहेगा दैवी दृष्टि से युक्त संकुचित वाक्य बोलने वाला चंचल सम दृष्टि शीतल। गुरुजी ऐसे नहीं लिखवाया है जो आप बता रहे हैं। अच्छा ठीक ठीक है लिखिए तब सूर्य लिखिए। सूर्य लिख लीजिए। उसमें लिखिए पिंगल नेत्र कांति से परिपूर्ण। पिंगल नेत्र कांति से परिपूर्ण कांति से परिपूर्ण श्याम रक्त वर्ण। श्याम रक्त वर्ण श्याम रक्त वर्ण पित्तात्मक प्रतापी सात्विक अल्परोम। मतलब अगर लग्न भाव में सूर्य बैठ गए हैं तो उस व्यक्ति के शरीर में रोए जो होंगे, शरीर में बाल जो होंगे वो कम होंगे और वो सात्विक प्रतीक का सात्विक जो है प्रभाव का रहेगा प्रवृत्ति का। और प्रतापी होगा, पित्त रोगात्मक रहेगा, थोड़ा हल्का लाल और काला मिला करके जो वर्ण बनता है मतलब भूरा वह होगा। कांति से पूर्ण होगा मतलब चेहरे पे चमक होगी। और नेत्र जो होगा वह पिंगल होगा मतलब थोड़ा भूरा कलर का जो नेत्र होता है वैसा। चंद्रमा का लिखिए दैवी दृष्टि से युक्त
दैवीय दृष्टि से युक्त, संकुचित वाक्य बोलने वाला, संकुचित वाक्य बोलने वाला, चंचल, चंचल, समदृष्टि, चंचल, समदृष्टि, शीतल, चंचल, समदृष्टि, शीतल, सत्व आश्रय वाला, सत्व आश्रय वाला, कफ प्रधान, कफ प्रधान, मंगल का लिखिए। जी, कफ कफ प्रधान का मतलब क्या होता है? आपका आवाज बढ़िया से नहीं आ रहा है, थोड़ा और पास से बोलिए। आवाज आपकी अच्छे से नहीं आ रही है। चलिए उसको अंडरलाइन कर दीजिए, फिर बात करेंगे, बताएंगे, ठीक है। मंगल का लिखिए। रक्तवर्ण, पित्तात्मक, रक्तवर्ण, पित्तात्मक, चंचल बुद्धि, चंचल बुद्धि, लंबा, लंबा, कृश व चौड़ा, कृश व चौड़ा, तामसी बुद्धि, तामसी बुद्धि, प्रतापी और क्रोधी, प्रतापी और क्रोधी, बुध लिखिए। बुध लिखिए। दुर्वा के सदृश, दुर्वा के सदृश, विद्वान, गूढ़, पूर्ण वाक्य बोलने वाला, विद्वान, गूढ़, पूर्ण वाक्य बोलने वाला, पूर्ण वाक्य बोलने वाला, हास्य प्रिय बोलने वाला, हास्य प्रिय बोलने वाला, वात पित्त कफ तीनों प्रवृत्ति से युक्त, वात पित्त कफ तीनों प्रवृत्ति से युक्त, वात पित्त कफ तीनों प्रवृत्ति से युक्त, राजसी गुणों से युक्त, प्रतापी, राजसी गुणों से युक्त, प्रतापी। हो जाया करे तो हैंड राइज एक लोग कर दिया करिए। गुरु का लिखिए।
गुरु का। विद्वानों के द्वारा स्तुत, विद्वानों के द्वारा स्तुत, योग्य, श्रेष्ठमति, श्रेष्ठमति, सुविद्वान, सुविद्वान, सत्व आश्रय, सत्व आश्रय, सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न, पिंगल नेत्र और आकर्षक शरीर, पिंगल नेत्र और आकर्षक शरीर। शुक्र लिखिए, शुक्र लिखिए। अत्यंत आकर्षक नयन, अत्यंत आकर्षक नयन, कामी सुखी बली, कामी सुखी बली, कामी सुखी बली, आकर्षक शरीर, उत्तम कांति, आकर्षक शरीर, उत्तम कांति, अग्निवर्ण, उत्तम कांति, अग्निवर्ण, अत्यंत रोमयुक्त, अत्यंत रोमयुक्त, राजसी प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति, सर्वगुण संपन्न, राजसी प्रवृत्ति, सर्वगुण संपन्न। शनि का लिखिए, स्थूल व दीर्घकाया, स्थूल व दीर्घकाया, स्थूल व दीर्घकाया, क्रूर तामसी बुद्धि युक्त, क्रूर तामसी बुद्धि युक्त, क्रूर वक्ता, क्रूर वक्ता, सर्वत्र निंदनीय, हो गया। लिखिए, नोट नोट करके लिखिए। पंचमेश व नवमेश में से किसी एक से यदि, पंचमेश व नवमेश में से किसी एक से, पंचमेश व नवमेश में से किसी एक से यदि बलि केंद्रेश का संबंध हो तो,
यदि बलि केंद्रेश का संबंध हो तो उत्कृष्ट राजयोग होता है। उत्कृष्ट योग या राजयोग होता है। भाव कारक आप लोग लिखे हैं ना, ग्रहों के भाव कारक, ग्रहों के कारक। गुरुजी ध्यान तो आता है लिखे हुए। हाँ, नहीं तो लिखना है तो लिख लीजिए आप लोग। एक चक्र बनाइए, एक चक्र बनाइए, उसमें 1 से 12 तक की गिनती लिख लीजिए। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, द्वादश भाव तक 12 तक गिनती लिख लीजिए। पहले भाव में लिखिए तन सूर्य, पहले भाव में तन सूर्य, दूसरे भाव में धन गुरु, दूसरे भाव में धन गुरु, तीसरे भाव में सहज भौम, तीसरे भाव में सहज भौम, चौथे भाव में माता चंद्र, चौथे भाव में माता चंद्र, पांचवें भाव में पुत्र गुरु, पहले में तन सूर्य, दूसरे में धन गुरु, तीसरे में सहज भौम, चौथे में माता चंद्र, पांचवे में पुत्र गुरु, छठे में रोग भौम शनि, छठे में जाया गुरु शुक्र। पुरुषों की कुंडली है तो शुक्र, स्त्रियों की कुंडली है तो गुरु। बोलिए दीक्षित जी। सातवें में जाया शुक्र गुरु, सातवें आठवें में मृत्यु शनि, आठवें में मृत्यु शनि, नौवें में भाग्य गुरु सूर्य, गुरु सूर्य, 10वें में कर्म, 10वें में कर्म गुरु बुध सूर्य शनि, गुरु बुध सूर्य शनि मंगल, गुरु बुध सूर्य शनि मंगल। 11वें में आय गुरु, आय गुरु, और 12वें में व्यय शनि, व्यय शनि। गुरुजी तीसरे भाव का फिर से बताइए ना। तीसरे भाव का सहज भौम, भौम मतलब मंगल, मंगल को भौम कहते हैं। गुरुजी सहज का मतलब क्या हुआ? सहज मतलब भाई बंधु परिवार, ठीक है। हो गया। जी हो। लिखिए ग्रहों से उत्पन्न रोग,
ग्रहों से उत्पन्न रोग। सूर्य, लिख लीजिए सूर्य। अब नीचे की लाइन में लिखिए या आप डैश दे करके सूर्य के सामने से लिखिए। अग्नि, तेज ज्वर, क्षय, अतिसार। अग्नि, तेज जर, तेज ज्वर, क्षय, अतिसार। चित्त व्यसन, चित्त व्यसन। शल्य रोग, शल्य रोग। सिर दर्द, सिर दर्द। आधा सीसी, आधा सीसी। लीवर रोग, लीवर रोग। दस्त, दस्त। नेत्र रोग, नेत्र रोग। मूर्छा, मूर्छा। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। टीबी रोग इत्यादि, टीबी रोग इत्यादि। चंद्र से लिखिए। जलदोष, जलदोष में क्या होगा? कफ, खांसी, जुखाम, सर्दी। कोष्टक में लिख लीजिए, ब्रैकेट में। कफ, खांसी, जुखाम, सर्दी। कफ, खांसी, जुखाम, सर्दी। शीतल ज्वर, शीतल ज्वर किसे कहते हैं? कोई बताइए। शीतल ज्वर किसे कहते हैं? नहीं मालूम है? जो निमोनिया के जैसा बुखार होता है ना, निमोनिया आदि, उसको शीतल ज्वर कहते हैं। शीतल ज्वर। पीलिया दमा, पीलिया दमा। मूत्र रोग, पीलिया दमा, मूत्र रोग। पेट की बीमारी, पेट की बीमारी। धातु क्षय, कुष्ठ रोग, धातु क्षय, कुष्ठ रोग। अपसार, अपसार। मंगल से लिखिए, मंगल से। पित्त, कफ, पावक। पित्त, कफ, पावक। ग्रंथि, ग्रंथि के सामने कोष्टक में लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में। घाव, फोड़ा, फुंसी। घाव, फोड़ा, फुंसी। कोष्टक बंद कर दीजिएगा, आगे लिखिएगा। व्रण, दुर्घटना, रक्त प्रवाह। व्रण, दुर्घटना, रक्त प्रवाह। संक्रमण रोग,
संक्रमण रोग, बुध से लिखिए। पिछला हो गया ना। बुध से लिखिए मंदाग्नि, शूल, मंदाग्नि, शूल, वात, पित्त, कफ तीनों से उत्पन्न रोग, वात, पित्त, कफ तीनों से उत्पन्न रोग, वात, पित्त, कफ तीनों से उत्पन्न रोग, गुप्त रोग, धातु रोग, नाड़ी या आंत संबंधित रोग, गुप्त रोग, धातु रोग, नाड़ी या आंत संबंधी रोग, नाड़ी या आंत संबंधी रोग, हृदय या फेफड़ा संबंधित रोग, हृदय या फेफड़ा संबंधित रोग, गुरु से लिखिए गुरु से लिखिए ब्राह्मण श्राप, ब्राह्मण श्राप, गुल्म, गुल्म के सामने कोष्टक में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पेट से संबंधित रोग, गुल्म पेट से संबंधित रोग, ब्राह्मण श्राप, गुल्म पेट से संबंधित रोग, पीलिया सूजन वाले रोग, सूजन वाले रोग, पीलिया सूजन वाले रोग, हड्डी के रोग, दंत रोग, हड्डी के रोग, दंत रोग, पथरी रोग, हृदय रोग, कर्ण रोग, पथरी रोग, हृदय रोग, कर्ण रोग, शुक्र लिखिए शुक्र, शुक्र कांति विकार, प्रजनन शक्ति व तेज से संबंधित रोग, कांति विकार, प्रजनन शक्ति व तेज से संबंधित रोग, कांति विकार, प्रजनन शक्ति व तेज से संबंधित रोग, धातु क्षय, प्रदर या लिकोरिया रोग, धातु क्षय, प्रदर या लिकोरिया रोग, कैंसर, मधुमेह रोग, कैंसर, मधुमेह रोग, कैंसर, मधुमेह रोग। शनि से लिखिए, शनि से दरिद्र, दोष, नीच काम, दरिद्र, दोष, नीच काम, भूत पिशाच,
भूत पिशाच, बौद्धिक विफलता, संबंधी रोग, बौद्धिक विफलता संबंधी रोग, लकवा, वायु विकार, लकवा, वायु विकार, गठिया, दमा, गठिया, दमा, श्वास रोग, हृदय रोग, श्वास रोग, हृदय रोग। राहु से लिखिए, राहु। लकवा, वायु विकार, गठिया, दमा, टीबी। लकवा, वायु विकार, गठिया, दमा, टीबी। लकवा, वायु विकार, गठिया, दमा, टीबी। केतु से लिखिए, केतु से लिखिए, चर्म रोग, वायु विकार, चर्म रोग, वायु विकार। हेडिंग लिख लीजिए, संबंध, संबंध, और रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।